अरे कहाँ जल्दी बहू रानी? दादी साहब वो मैं फैक्ट्री जा रही थी, स्टाफ के आने का वक्त हो गया ना, इसलिए। खुश रहे हमारी लाडो। ठाकुर जी थारे जैसी छोटी बहन और देवरानी हर लड़की ने देवे। इतना ध्यान रखे तू अपनी जेठानी सा का। कहाँ दादी साहब, मेरी जेठानी सा है ही ऐसी, कुछ भी करने का मौका ही नहीं देती। अभी तो आपने बोल दिया ना तो फिर भी आराम कर रही है। अगर आप ना बोलती ना तो बस सुबह शाम दिन रात बस काम काम काम। लेकिन अब ना चलेगो ऐसो। अब तो उसने हर वक्त आराम करना पड़ेगो, काम होवे या ना होवे। राइट दादी साहब। लेकिन आप आप भी ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। उस दिन के बाद उन्हें अभी तक चक्कर नहीं आया। वो ठीक है। अरे अब तो तबीयत बिगड़नी शुरू हुई है? अभी तो उल्टी भी आवेगी, पैर में सूजन भी आवेगी और वो कहे कि थकान भी होवेगी। हाँ, सब कुछ होवेगो। मतलब ऐसा क्यों होगा दादी साहब? उन्हें हॉस्पिटल लेके चले अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है अगर तो। अरे हाँ, चलेंगे, अस्पताल भी चलेंगे जब बखत आवेगो तब। दादी साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन घबरा रहा है ये सब सुन के। बताइए ना क्या हुआ है, फिर कुछ करते हैं हम लोग। अरे छोरी, नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू कर दे। हरे को काकी सा कहने वाला कोई आ रहा है, नन्ना मुन्ना छोटा सा, इस घर को सबसे छोटो चौहान। दादी साहब, मतलब दादी साहब आप सच कह रही हैं? वो प्रेग्नेंट है। दादी साहब मतलब मैं काकी सा अकेले थोड़ी ना, मैं तो मासी बनने वाली हूँ। वसु मेरी बहन भी तो है, जेठानी बनने से पहले मेरी बहन है, मेरी पक्की दोस्त है। और आप देखना, अब मेरी जिम्मेदारी दिव्या अविनाश सिंह की जिम्मेदारी। मैं सबको बता दूंगी देवरानी क्या होती है। मैं एक तिनका भी नहीं उठाने दूंगी, कुछ भी काम नहीं करने दूंगी। बस ये पूरी मेरी जिम्मेदारी। दादी साहब इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी आपने। हमारी भौरानी ने पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे जो तुम दोनों जैसी बहुएं उसने मिली। पर एक बात सुन। हाँ, ये बात ना बाहर ना आनी चाहिए अभी। दादी साहब एक बात बोलूं? इतनी बड़ी खुशखबरी ना अकेले तो नहीं संभाल पाऊंगी। बस किसी को नहीं बताऊंगी। अविनाश जी को फोन करके बोल दो प्लीज। पेट दुख रही हो तारो? चल ठीक है, बता दे। बता दो। उसे ये जरूर बोलना कि उसकी जादूगरनी की गोद भराई होने वाली है। एक छोटो सो जादूगर आने वालो है जो उसने काको सा कह के बुलावेगो। अब वो भी जल्दी आ जावे। हाँ। हेलो अविनाश जी, आपको खुशखबरी देनी थी। पता है क्या हो रहा है घर पे? बुआ, आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है? ये बुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस खुशी से आंखें भर आई। ये सब छोड़, तू आजा जल्दी इधर आके यहाँ पर बैठ जा। आजा जल्दी और मेरी बात ध्यान से सुन। बैठ। अरे अब जब भी तेरा मन मचलेगा, कुछ खट्टा तीखा नमकीन और कभी कभी मीठा खाने का मन करेगा तो मुझसे बता देना। कभी भी किसी भी समय कुछ भी खाने का मन हो मुझसे बता देना, मैं बनाकर खिलाऊंगी तुझे। और हाँ, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। अपना खूब ख्याल रखना, समझी लाडो रानी? वाह, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? देखो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ ना हुआ है हमारे को। अच्छा, अब मैं बाजार जा रही हूँ तो आप हमारे को यो बता दीजिए कि बाजार से क्या सामान लेकर आना है। कोई जरूरत नहीं है बाजार जाने की। चल इधर आजा, बैठ जा। बाहर कहीं नहीं जाएगी तू। ऐसे समय में झट से नजर लग जाती है। वाह, ये सब चल के रहा है। दादी से हमारे को कुछ काम करने ना दे रही और ऊपर से आप भी हमारी नजर उतार रही है। ये सब चल के रहा है। आप सब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा हो के गया है बुआ? अभी हुआ नहीं है, और जब तक हो नहीं जाता है तुझे अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। हर इस नन्ही सी जान का अपने से भी ज्यादा, जो तेरे अंदर सांस ले रही है। समझी? क्यों, किसने बोला आपसे? हनुमान भाई साहब ने। और हनुमान भाई साहब को माझी हुकुम ने ये खुशखबरी दी है, पर अभी किसी को नहीं बताया।
क्योंकि माँ जी हुकुम, आज तेरी गोद भराई की रस्म करेंगी, फिर ये खुशखबरी खुद सबको सुनाएंगी कि चौहान परिवार का अगला वारिस आने वाला है। लाडो, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हे माता माई, दादी सा ने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? इससे पहले कि यो बात और बढ़ जावे, हमारे को देवी हुकुम ने बताना होगा। हे भगवान, मेरे लाडो के दामन में दुनिया की सारी खुशी भर देना। माजी सा, क्या हुआ माजी सा? कोई काम है? हाँ, जैसे कोई काम होवेगा तो तू कर देवेगी। अरे अच्छी सास तो बन ना पा रही। क्या हुआ माजी साहब? दिव्या या अवस्था ने कुछ कहा? अरे उन्होंने कुछ ना कहा। किस्मत वाली है तू जो तारे को इतनी अच्छी बहुएं मिली, लेकिन तू सास को फर्ज ना निभा पा रही। हम कुछ समझे नहीं। कौन सा फर्ज? बड़ी बहू को स्वागत कर लियो तो थारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब बहू के साथ के हो रही हो ये कौन देखेगो? उसके जीवन में के बदलाव हो रही है कौन समझेगो? माजी साहब को हमारा झूठ पता तो नहीं चल गया? अब माजी साहब, वसुधा की जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया है? अरे वही बदलाव होने वालों है जो कभी थारे जीवन में भी हुआ तो, जब तू पहली बार मां बनने वाली थी। अरे रानी सा, तारी बहू मां बनने वाली है। हमारे कुल को वारिस आने वालों है। तू दादी सा बनने वाली है और मैं परदादी। आज मैं बड़ी खुश हूँ बहू रानी, बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कि मैं कुछ कह ना पा रही। मैंने यो कसम खाई थी, जब तक आप हमारे को बहू के रूप में स्वीकार ना कर लेंगी, मैं अपने गृहस्थ जीवन को आगे ना बढ़ाऊंगी। अच्छा बात सुन, बहू की गोद भराई ना 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। मैं तो आज ही करूंगी। बाहर से किसी को ना बुलावेंगे, घर घर की औरतें मिलके हम लोग कर लेंगे, ठीक? ऐसा कर, तू आराम से बैठ, मैं थारे को। नहीं, हम ठीक है माजी साहब। मैं जानू कैसो लगे है जब संतान की संतान होने वाली होवे। जिस बालक ने अपनी कोख से जन्म दियो होवे, जिसने अपनो दूध पिलायो होवे, जिसने अपनी छाती से चिपटा के रात रात भर लोरी सुनाई होवे, जब वो माँ बाप बनने वाले हो तो संसार को सबसे बड़ो सुख मिल जावे। अब यो सुख थारे मिलने वालो है बहू रानी, बस अपने हाथ फैला के समेट ले इसमें। देख बहू रानी, थारे बच्चों को तो अपनी दादी सा को प्यार ना मिल पायो, लेकिन तू देव और वसु के बच्चों ने खूब प्यार देना उनकी दादी सा बनके। और परदादी तो है ही, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठी है। देख गुरुजी ने क्या बोला था कि जब चंद्रिका वसूड़ी ने अपना लेवेगी तब वसूड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनावेगी। मिल गई खुशखबरी और सब कुछ ठीक हो गयो। अरे हमारी उम्र तो 10 साल और बढ़ गई। अच्छा मैं नीचे जाके ना तैयारी करूं गोद भराई की, है? तू तब तक आराम कर ले और फिर नीचे आ जाना। हाँ